विद्यार्थियों, मैं राम यशपाल आप लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आज आप लोगों की सेवा में फिर हाजिर हैं। आपको आज सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस लेकर के, जिसमें आपको बताएंगे सिंपल सेंटेंस। सिंथेसिस में जो है क्या है, कई सेंटेंसेस को जोड़ करके एक सिंपल, कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड सेंटेंस बनाएं। प्लस सिंथेसिस दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसों को मिलाकर एक नया सिंपल या कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड सेंटेंस बनाया जाता है। सिंथेसिस जो होती है वो तीन प्रकार की हो सकती है। सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस बनाए, कई सिंपल सेंटेंसों को जोड़ करके, या फिर कई सिंपल सेंटेंसों को जोड़कर एक मिश्रित वाक्य या कंपाउंड सेंटेंस बनाए या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाए। इस प्रकार से हम देखते हैं कि आज एक बहुत ही विचित्र ढंग से अगर इसको हम पढ़ते हैं तो आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगेगा और आपका सिंथेसिस की सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। तो फॉर्म सिंपल सेंटेंस बाय द कंबाइनिंग टू और मोर टू सिंपल सेंटेंस। दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़ कर कैसे हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं, देखते हैं। नंबर एक रूल है, पहला है पार्टिसिपल का प्रयोग करके, जिसे बच्चे अक्सर पढ़ते हैं बाय यूजिंग पार्टिसिपल। और पार्टिसिपल क्या है, ये वर्ब्स होती हैं, ऐसी वर्ब्स जो वर्ब और एडजेक्टिव दोनों का काम करें, पार्टिसिपल कहलाते हैं। ये पार्टिसिपल से सिंपल सेंटेंस तब बनाया जाता है जब भिन्न भिन्न सिंपल सेंटेंसों में सब्जेक्ट एक ही होता है लेकिन फिनिट वर्ब अलग अलग होती हैं। तो यदि अलग अलग वाक्यों में अलग अलग सब्जेक्ट आएँ तो नियम फिर लागू नहीं किया जाता। जो काम पहले हुआ उसे दिखाने वाले फिनिट वर्ब में को पार्टिसिपल में बदल देते हैं, जो काम पहले हुआ होता है उस पर जो फिनिट वर्ब होती है उसको पार्टिसिपल में बदल देते हैं, और जो काम अंत बाद में होता है उसको फिनिट वर्ब में ही रहने देते। हम जानते हैं कि पार्टिसिपल तीन प्रकार के होते हैं, सिंपल से प्रेजेंट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल। तो सीधा देखते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल को। प्रेजेंट पार्टिसिपल आप जानते हैं कि इसमें वर्ब के बाद में आईएनजी लगा दिया जाता है, जैसे गो का गोइंग, वेन और बाय का बाइंग, सी का सीइंग, हियर की हियरिंग आदि। ऐसे ही इनके अंत में लगा दिया जाता है जिसका अर्थ हो जाता है फिर करके या करते हुए, जैसे आते हुए या आ करके, पढ़ करके, लिख करके, सो करके, जाग करके, जागते हुए, इस तरह से। और इसमें होता क्या है कि दो काम जो होते हैं साथ साथ होते हैं, और ज़्यादातर जो दूसरा काम होता है पहले काम का परिणाम होता है या उसका। देखते हैं जैसे सी वाज टायर्ड ऑफ वॉकिंग, क्या हुआ था, सी वाज टायर्ड, टायर्ड थक गया था, टहल करके थका हुआ था। और सी ले डाउन टू टेक रेस्ट, वह लेट गई क्या करने के लिए, रेस्ट लेने के लिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ कि पहला थके होने का जो परिणाम है कि लेट गई। तो जो वाज है ये बी का आप जानते हैं फॉर्म होता है, इसमें बी में आईएनजी लगा देंगे, क्या हो जाएगा, बीइंग टायर्ड ऑफ वॉकिंग। सी कॉमा लगाएंगे, फिर सी ले डाउन टेक रेस्ट। आई साई स्नेक सी रैन, सी साई स्नेक सी रैन अवे विथ फियर। इसमें देखिए दोनों सी हैं, दोनों वाक्यों की जो करता है वो सी ही है, और इसमें देखने सांप को देखा और रैन अवे मतलब उसका परिणाम है। तो आप देख सकते हैं तो हो जाएगा सी का जो फर्स्ट फॉर्म है सी, सा का जो फर्स्ट फॉर्म है सी में आईएनजी जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, सीइंग ए स्नेक सी रैन अवे विथ फियर। दूसरे वाक्य को ज्यों कामा लगा के ज्यों कहते हैं रहने देते हैं। ही रीच्ड होम, ही टुक ऑफ हिज क्लॉथेज, वह घर पहुंचा और अपने कपड़े उतार दिए। तो यहाँ देखें दोनों का कर्ता एक ही और वो घर पहुंचने का परिणाम क्या हो, उसने कपड़े उतारे। तो क्या लिखें, रीच का फर्स्ट फॉर्म रीच्ड का रीच, तो जाएगा रीचिंग होम कामा फिर ही टुक ऑफ हिज क्लॉथेज, घर पहुँच कर उसने कपड़े उतार दिए। अगर प्रेजेंट पार्टिसिपल का संबंध हो वाक्य में ऑब्जेक्ट से हो तो ऑब्जेक्ट की बात रखते हैं, ध्यान दें। जैसे आई सा सैम ही वाज अब्यूजिंग हिज नेबर, तो यहाँ मैं और सैम ऑब्जेक्ट क्या है, सैम ऑब्जेक्ट है, लेकिन और दूसरे वाक्य में उसी को सब्जेक्ट बना दिया गया है।
तो क्योंकि ये सब्जेक्ट के विषय में ऑब्जेक्ट सैम के विषय में बात की जा रही, तो हम सैम के बाद जो है पार्टिसिपल को रखेंगे। आई सा सैम अब्यूजिंग हिज नेबर, इस तरह से प्रयोग। अब देखते पास्ट पार्टिसिपल क्या है। वर्ब के थर्ड फॉर्म होते हैं, इनका प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में होता है, अर्थात ये नाउन से पहले लिखे जाते हैं। आई फाउंड माई फर्स्ट इट वॉज लोस्ट। देखिए इसमें क्या होता है कि दोनों काम पास्ट टेंस में होते हैं, लेकिन एक काम पहले हुआ होता है, मतलब उस काम से पहले। देखिए जैसे लोस्ट, लोस्ट का है फर्स्ट पानी शर्ट को पानी से पहले हुआ तो खोया हुआ था, तो यहाँ लिखेंगे क्या आई फाउंड माई लोस्ट शर्ट। अगले इसी तरह परफेक्ट पार्टिसिपल क्या है, इसमें हैविंग के साथ वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, जो वर्ब का काम समाप्त होना दिखाती है, इसे परफेक्ट पार्टिसिपल में बनाते हैं। तो परफेक्ट पार्टिसिपल कब बनाते हैं, जो काम वर्ब का काम समाप्त होना दिखाती है। जैसे सी हैड कंप्लीटेड हर वर्क, सी वेंट टू द शॉपिंग मॉल। यहाँ कंप्लीट कौन हुआ है, पूरा काम, हर टास्क, उसका कार्य जो है समाप्त हुआ, तो यहाँ लिखेंगे हैविंग कंप्लीटेड हर टास्क, फिर काम, फिर सेम वाक को ही लिखा जाएगा सी वेंट टू दी शॉपिंग मॉल। यदि वाक पैसिव वॉइस में हो तो पैसिव फॉर्म बदल कर पार्टिसिपल बनाते हैं। और आपको बता दें पैसिव वॉइस में वाक को हो तो हम हैविंग को हैविंग बीन लिखते हैं। जैसे शी वॉज अवॉर्डेड बाय द टीचर हर टीचर शी फेल्ट हैप्पी, वो अपने टीचर द्वारा पुरस्कृत की गई और उसने अपने आप को खुशी महसूस किया, तो क्या लिखा जाए हैविंग बीन अवॉर्डेड बाय टीचर हर टीचर शी फेल्ट हैप्पी। अब आगे देखते हैं इन्फिनिटिव का नंबर रूल नंबर 2 अभी तक आपने पढ़ा पार्टिसिपल का प्रयोग करके तीनों। अब देखते हैं इन्फिनिटिव का प्रयोग करके। इन्फिनिटिव वर्ब में टू जोड़कर इन्फिनिटिव बनता है, वर्ब से पहले टू लगा देते हैं तो इन्फिनिटिव होता है, और ये भी उद्देश्य या फल दिखाने वाली फिनिट वर्ब को इन्फिनिटिव में बदलते हैं, जिससे उद्देश्य का पता चलता है। या जैसे मान लीजिए रोहित रैन फास्ट, ही वांटेड टू गेट फर्स्ट प्राइज। ध्यान दें रोहित रैन फास्ट, रोहित तेज दौड़ा और वह चाहता था फर्स्ट प्राइज। दौड़ा क्यों, फर्स्ट प्राइज चाहता था। ठीक है, इसमें देख सकते हैं आपकी जो उद्देश्य दिखाने वाली है, जैसे गेट फर्स्ट प्राइज, इसको गेट को इन्फिनिटिव में बदलते हुए इन्फिनिटिव होते भी हैं उसे, बाकी के पहले के वाक्य का जो शेष हिस्सा उसको काट देते हैं। जैसे राम रोहित रैन फास्ट क्या टू गेट फर्स्ट प्राइज। राज वेंट टू दिल्ली, ही वेंट देयर टू सी हिज सिस्टर, टू सी हिज सिस्टर को लिख सकते हैं, से वेंट टू दिल्ली टू हिज सिस्टर। इसमें देखिए ही वांटेड टू एजुकेट हिज सन, ही सेंट टू हिम टू अमेरिका। देखिए ही वांटेड टू, तो क्या लिखेंगे, इसको पहले लिख सकते हैं ही सेंट हिम, किसको, ही सेंट हिज सन टू अमेरिका टू एजुकेट, ही सेंट हिज सन टू अमेरिका टू एजुकेट। या लिख सकते हैं इसमें आई हैव सम ड्यूटीज आई मस्ट परफॉर्म देम। इसको देखें आई हैव सम ड्यूटीज, आई हैव सम ड्यूटी टू परफॉर्म, आई हैव सम ड्यूटी टू परफॉर्म। वेंट टू दिस स्टेशन, माई ऑब्जेक्टिव केस वाज द सी ऑफ माई सिस्टर। देखिए आई वेंट टू द स्टेशन, माई ऑब्जेक्टिव वाज टू सी द स्टेशन, आई वांट टू स्टेशन टू सी माई सी ऑफ माई सिस्टर, क्या है सी ऑफ करने के मैं अपनी बहन। इसके बाद देख सकते हैं नॉमिनेटिव ऑब्सोल्यूट। नॉमिनेटिव ऑब्सोल्यूट कहे वो ऐसे करता, एक्चुअली जो आपने प्रेजेंट पार्टिसिपल या पास्ट पार्टिसिपल या परफेक्ट पार्टिसिपल में आपने पढ़ा, उसमें देखेंगे कर्ता एक ही होते हैं, लेकिन जब कर्ता दो हों और दोनों कर्ता एक दूसरे से इस तरह जुड़े हों कार्य और परिणाम से, कारण और परिणाम से, तो उन्हें हम क्या करते हैं नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट करते हैं। उसमें हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, या फिर हैविंग प्लस बीन, हैविंग बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। जब एक्टिव वॉइस में तो हैविंग, और जब पैसिव वॉइस में हो तो हैविंग प्लस हैविंग बीन का प्रयोग करेंगे जब पैसिव वॉइस में हो। तो ये और एक्टिव इज एम आर वाज बेयर का प्रयोग हो तो उसको बीइंग में बदल देते हैं, जिसे आप पहले भी बताया गया है। तो आप देख सकते हैं कि जैसे द स्काई इज क्लाउडी, इट में रेन। देखिए यहाँ स्काई और में इट दोनों अलग अलग सब्जेक्ट हैं, लेकिन स्काई होने के कारण बारिश होगी, बादल होने के कारण ही बारिश होगी आकाश में, क्लाउडी होने के कारण
इसका परिणाम है, मतलब क्या हो जाएगा, इज की जगह बीइंग, द स्काई बीइंग क्लाउडी इट में रेन टूडे, मतलब बीइंग ही बदल गया। बीइंग क्या हो गया, अब ध्यान से, इसको नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कहते हैं। क्या नॉमिनेटिव, द स्काई नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। द टीचर इंटर द क्लास द बॉयज बिकम साइलेंट। यहाँ टीचर और बॉयज दोनों अलग अलग सब्जेक्ट हैं, लेकिन टीचर के प्रवेश करने पर ही लड़के खड़े हुए, तो यहाँ पर क्या है, ये नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करेंगे। द टीचर हैविंग इंटर्ड in the class, comma, the boy became silent. Again the sun rose, the birds began to fly। यहाँ पर सूर्य उगा और पक्षियाँ उड़ने लगी, तो इसका परिणाम किसका है, सूर्य उगने के कारण उड़ी है, तो क्या लिखा जाएगा, द सन हैविंग राइजन began to fly। इसी तरह वर्क वाज डन, वी वेंट बैक टू, क्या हो जाएगा, द वर्क वाज डन, यहाँ पैसिव वॉइस में है, तो क्या हो जाएगा, द वर्क हैविंग बीन डन, वी वेंट होम। द बैंक वॉज क्लोज, बंद किया गया था, एक ही पैसिव वॉइस में, द बैंक हैविंग बीन क्लोज। आई कुड नॉट विथड्रॉ माई। अब इसी तरह जीरंड है, नाउन से पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग करके भी आप जो है जीरंड या नाउन से पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग करके भी आप जो है सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं, जोड़ सकते हैं, सिंथेसिस कर सकते हैं। जीरंड क्या है, वर्ब में आईएनजी लगाने से जीरंड बनते हैं। किसी मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल की ही तरह जीरंड बनते हैं, लेकिन एक चीज़ बता दें, जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है वो वर्ब वाक्य में एडजेक्टिव का कार्य करता है, जबकि जीरंड जो होते हैं वाक्य में नाउन का कार्य करता है। तो आप देखें इसमें कि रीना बॉट ए पेंसिल, शी गेव 10 रुपीज फॉर इट। रीना बॉट ए पेंसिल, क्या होगा, रीना बॉट ए पेंसिल, शी गेव ए 10 रुपीज, क्या हो जाएगा, रीना बॉट ए पेंसिल फॉर 10 रुपीज, फॉर 10 रुपीज, फॉर क्या है, ए प्रीपोजिशन है जो 10 रुपीज से पहले लगाया गया। इसके बाद देखें, आई गेव हिम ए पेन, आई ऑल्सो सप्लाइड हिम विद पेपर, आई गेव हिम पेन, आई ऑल्सो सप्लाइड हिम विद पेपर, तो क्या हो जाएगा, बिसाइड्स गिविंग हिम ए पेन आई ऑल्सो सप्लाइड हिम विद पेपर। दूसरा सेंटेंस देखें, आई मेड माई बेस्ट ऑफर्ट, आई कुड नॉट पास BA, मतलब मैंने किया इन स्पाइट ऑफ, के बावजूद, माई बेस्ट ऑफर्ट आई कुड नॉट पास BA। हिज वाइफ डाइट, ही हियर द न्यूज, ही फेंटेड, क्या हो जाएगा, ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ हिज वाइफ डेथ, ही फेंटेड। यू हेल्प्ड मी, I would have failed without your help। अगला सेंटेंस देखें कि पांचवा, नाउन या फ्रेज इन अपोजिशन। फ्रेज अपोजिशन क्या है कि एक किसी नाउन या की व्याख्या जब हम एक फ्रेज द्वारा करते हैं, मतलब कि कुछ शब्दों द्वारा करते हैं, शब्दों के समूह द्वारा करते हैं, तो नाउन के तुरंत बाद उनको रख दिया जाता है, तो उनको फ्रेज इन अपोजिशन कहते हैं। एक्चुअली ये अपोजिशन जो है साइड बाई साइड इसलिए कहे जाते हैं, नाउन के तुरंत अपोजिशन का मतलब होता है साइड बाई साइड, मतलब साथ साथ। ये नाउन के बगल में रखे जाते हैं, उनकी जिसकी व्याख्या की जाती है उसके तुरंत बाद रखे जाते हैं। जैसे कोलंबस वाज ए फेमस सेलर, ही वाज एन इटालियर, ही डिस्कवर्ड अमेरिका। आप देख सकते हैं कोलंबस, कामा कर देंगे, फेमस इटालियन सेलर, इटालियन को यहाँ लिख दें सेलर से पहले, इटालियन सेलर डिस्कवर्ड अमेरिका। यहाँ देखें कोलंबस ए फेमस इटालियन सेलर, कामा डिस्कवर्ड अमेरिका। यहाँ जो फेमस इटालियन सेलर है ये कोलंबस ही है, जो उसका क्या है, एक तरह से एडजेक्टिव फ्रेज है, इसको फ्रेज इज पोजीशन कहा जाता है, एडजेक्टिव फ्रेज है। कालिदास रोट शकुंतलम, ही वॉज द ग्रेट पोइट एंड ड्रामेटिस्ट, मतलब कालिदास के साथ हम लिखा जा सकता है ग्रेट पोइट एंड ड्रामेटिस्ट, क्योंकि उन्हीं के लिए लिखा गया है, तो लिखा जाए कालिदास ए ग्रेट पोइट एंड ड्रामेटिस्ट रोट द शकुंतलम। माई सिस्टर वेंट टू न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। आप जानते हैं माई सिस्टर वेंट टू न्यू दिल्ली, कामा दिल्ली के लिए कैपिटल ऑफ इंडिया लिख सकते हैं, कामा लगा द कैपिटल ऑफ इंडिया। मिल्टन वाज फेमस इंग्लिश पोइट, ही वाज ब्लाइंड। मिल्टन वाज क्या है, फेमस पोइट है,
इंग्लिश पोइट हैं। मिल्टन, फिर लिख सकते हैं कामा, ए फेमस इंग्लिश पोइट वॉज ब्लाइंड। टैगोर वॉज द ऑथर ऑफ गीतांजलि, ही वॉज द ग्रेट पोइट ऑफ बंगाल। टैगोर के साथ ग्रेट पोइट ऑफ बंगाल भी लिख सकते हैं। टैगोर के साथ द ऑथर ऑफ गीतांजलि भी लिख सकते हैं। द टैगोर ऑथर ऑफ द गीतांजलि वॉज ए ग्रेट पोइट, ये भी लिख सकते हैं। या लिख सकते हैं टैगोर ए ग्रेट पोइट ऑफ बंगाल वॉज द ऑथर ऑफ गीतांजलि, इस तरह भी लिख सकते हैं। अब देखते हैं एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज का प्रयोग। एडवर्बियल फ्रेज क्या है? एक्चुअली एडवर्ब का प्रयोग, एडवर्ब जनरली एल का प्रयोग करके बनता है। यदि वाक्य में कुछ शब्द मिलकर एडवर्ब काम करे तो उसे एडवर्बियल फ्रेज कहते हैं। एडवर्ब क्या है? जो वर्ब की विशेषता या एडजेक्टिव की विशेषता बताते हैं। जैसे ही वाज अटेंडेंट फंक्शन, उसने फंक्शन इट वाज रेगुलर और रेगुलर था, तो क्या रेगुलर को रेगुलरली कर लेंगे, ठीक है। ही वाज अटेंडेंट फंक्शन रेगुलरली। आई फेल्ड इट वॉज अनफॉर्चुनेट, अनफॉर्चुनेट है, इसको अनफॉर्चुनेट किसी भी एडजेक्टिव एल वाई लगा देने से इट वॉज अनफॉर्चुनेट मतलब कि इट वॉज अनफॉर्चुनेटली कह सकते, ही फेल्ड अनफॉर्चुनेटली। शी डिड हर वर्क, शी वॉज केयरफुल, केयरफुल यहाँ एडजेक्टिव है, इसको केयरफुली कर लेंगे। शी डिड हर वर्क केयरफुली। इसी तरह आप देख सकते हैं एडजेक्टिव का प्रयोग करके भी हम सेपरेट वाक्यों को सेंटेंसों को एक कंबाइंड सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे आई बॉट ए डॉग, इट वॉज ब्लैक, ब्लैक कौन था? डॉग, डॉग से पहले लिख दीजिए ब्लैक। आई बॉट ए ब्लैक डॉग, आई मेट ए वुमन, शी वॉज पुअर, पुअर कौन है? वुमन, वुमन से पहले लिख दीजिए आई मेट ए पुअर। द टाइगर ऑफ हंग्री, ही किल्ड द बुलक, द बुलक वॉज हेफ्टी। यहाँ देखिए द टाइगर वॉज हंग्री, ये हंग्री टाइगर हो जाएगा। क्या लिखा जाएगा? हंग्री टाइगर, ये हंग्री टाइगर किल्ड ए हेफ्टी बुलक कार्ड, क्योंकि बुलक की हेफ्टी। इसी तरह कंजंक्शन एंड का प्रयोग करके भी कि आई टेक मिल्क, इट टेक बिस्कुट आल्सो, आई टेक बिस्कुट आल्सो। तो टेक मिल्क और बिस्कुट दोनों लिए आपने, तो क्या लिखेंगे? आई टेक मिल्क एंड बिस्कुट, एक ही बार वैसे काम चलिए। रोहन वेंट टू आगरा, सोहन आल्सो वेंट टू विद रोहन, तो यहाँ सोहन एंड मोहन वेंट टू आगरा, ठीक है। मनीष सायताज, सी सादित रेड फोर्ट है, हाँ तो देखें मनीषा ने देखा ताज और उसने रेड फोर्ट में देखा है, तो इसमें दोनों को ऐड करके जोड़ सकते हैं क्या? मनीषा सा ताज एंड रेड फोर्ट। तो इस तरह से आपका मैंने आपको सिंपल सेंटेंस बताया गया है। अगले वीडियोज में आपको, आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि अगले वीडियोज में हम आपको बता सकें कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस को कैसे बनाते हैं, किस प्रकार जोड़ते हैं। आशा नहीं विश्वास है कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी वीडियोज आप तक पहुंचती रहें, ठीक।